को पहले ही बता दूं, अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं और किराए पे रहते हैं किसी बिल्डिंग में, या कोई आपने कफील ही आपको क्यों न दिया हो, तो आसपास थोड़ा अपना ध्यान रखें कि किसी दूसरे को शिकायत ना हो, क्योंकि सीधे आके आपको उठाकर लेके चले जाएंगे। ऐसी हरकत हो रही है, मतलब फरवानिया में और हवल्ली में अभी सुनने को मिला है, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। और भी इसमें मैंने डिटेल के साथ दिया है। बाकी मैंने एक बात प्रूफ के साथ आपको मैंने दिखाया है, जो बंदे इस छूट में घर जाके वापस आए हुए हैं उनकी क्या है कि दुर्दशा यहाँ क्या है, उनको फिर से वापस घर को ही जाना पड़ रहा है। उनका सारा जो पैसा लगा के आए हुए हैं, जो एजेंट ने पैसा खाया है, मैं पहले ही बता चुका था। और मैं बता दूं, यहाँ पर आने के बाद आपका फिंगर नहीं हो रहा है, फिंगर आपका अभी भी ब्लॉक ही आ रहा है, और यही रीजन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो को आप स्किप करते हो, पूरा फुल वॉच नहीं करते हो। बाकी एक बंदे हैं, उनका मैं रिप्लाई दे दूं। उन्होंने कहा था कि जब तक फर्स्ट कफिल नहीं चाहेगा तब तक आपका अकामा नहीं लगेगा। तो वैसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, अगर जो स्पॉन्सर है आपका वो चाहा जाएगा तो आपका अकामा लग जाएगा, वैसी कोई बात नहीं। बाकी और भी मैंने इसमें वीडियो में और भी कुछ आपसे रिलेटेड से जो भी आपसे सवाल है, वो सारी सवालों का जवाब मैंने दिया है। और भी इसमें कुछ रह गया तो बाकी आप मेरे को कमेंट करो, उसमें मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलते पहले वीडियो पर, उसके बाद ही मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। देखिए जो मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, मैं देखिए एक दिन गैप कर देता हूँ। आप लोग को मालूम होगा कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, वो डाला भी था तो कुछ और ही टॉपिक पर था। लेकिन जैसे ही मेरे को न्यूज़ का पता चलता है, कोई अपडेट है, नया है, जो कि आप लोग से मतलब रिलेटेड है, जो कि आप लोग को इसकी ज़रूरत है, वैसी न्यूज़ जो कि आप लोग चाहते हैं, तो वैसे ही देखिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। जो कि मतलब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा भी इसमें नया अपडेट हो कुछ, ताकि बताने के लिए। नहीं तो आप लोग कहते हो कि यार घिसी पेटी वही कहानी लेके आ जाते हो। तो देखिए मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, ठीक है। तो जो मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल शुक्रिया। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ ताकि जो आपसे रिलेटेड है। बाकी कहने का मतलब है मेरा कि मान लीजिए आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप किसी होटल्स में रहते हैं, रूम किराए पर है, या आपका कफील नहीं दिया है, या आपने ही लिया है खुद से ही, तो आपको ये न्यूज़ थोड़ी सी देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत की न्यूज़ है। आने वाला समय में हो सकता है आपको भी ये परेशानी हो, दिक्कतें हो, या आपको भी रूम खाली करना पड़े, या कोई चीज़ शिकायत अगर हो। देखिए कहने का मतलब है कि कल हवल्ली से और फरवानिया से, वैसे लोगों से, मतलब आप जानते हो कि इन एरिया में कितने तादाद में मतलब खारजी लोग रहते हैं। खारजी लोग का मतलब कितने प्रवासी लोग रहते हैं, जो कि बाहर में काम करते हैं और शाम को अपने आकर रूम में या होटल्स में रुकते हैं या रहते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग, जैसे हवल्ली में क्या है कि 4 लोग एक रूम में साथ में रह रहे थे, और म्यूजिक जो उनका लाउड था ज्यादा करके, मतलब पार्टी सार्टी जैसा मतलब कुछ होगा उनका। भाई देखिए हमारी खुशी में आप इनकी खुशी में शामिल हो सकते हो, लेकिन ये लोग जो है कुवैती लोग हैं, आपकी खुशी में कभी शामिल नहीं होंगे। आपसे कभी भी होगी तो नफरती होगी, हेटरसी करेंगे। लेकिन उसमें से सारे लोग की मैं नहीं कहूंगा, बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं, आपको मालूम है। मतलब इनके दिमाग में क्या चलता है, हमको लेकर क्या इनकी सोच होती है। तो वैसे ही लोगों पे, और प्लस फरवानिया में क्या है कि लोग मतलब वहाँ रहते थे, जो कि मतलब अपने आसपास में बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा गंदगी, जैसे आप मान लो कोई रहता है, तो मैं अपने आप को भी थोड़ी सी बुराई इसमें करूंगा, क्योंकि जो हमारे एरिया के लोग रहते हैं, जो कि इंडिया के लोग हैं, थोड़ी सी मतलब साफ सफाई पे खास तौर से ध्यान नहीं रखते हैं। जो कि अपने आसपास में देखते हैं कि कूड़ा कचरा, हम जानते हैं कि आपने नहीं किया है, लेकिन जो आसपास के लोग रहते हैं, जो कि मतलब आपने नहीं किया, लेकिन जो मान लीजिए सामने आपका ही है, तो इल्जाम जो है जाहिर सी बात है आप ही का रहेगा। जो सामने में कुवैती रहता था, उसने फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाला, और उसके बाद पोर्टल पे शिकायत किया कि यहाँ पे लोग रहते, इंडियंस लोग रहते हैं, और यहाँ पे देखो ये गंदगी है। तो उनके ऊपर भी एक कड़ी कार्रवाई की गई है। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर ऐसे ही रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, तो प्लीज थोड़ी सी आप अपने आसपास में जो है, या अपने आप को भी थोड़ी सी सतर्क कर लें, ध्यान में रखें। या मान लीजिए कोई वैसे गलत काम करते हैं तो सावधान हो जाए, वो काम छोड़ दें, नहीं तो आने वाले समय में आपको भी ये दिक्कत परेशानी होने वाली है, ठीक है। बाकी इसमें आपको मैं बता दूं, जो कि आपको खबर मालूम है कि ईरान का जो राष्ट्रपति थे, उनका प्लेन क्रैश में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जो कि वो अजरबैजान गए हुए थे, और वापस आते समय उनका प्लेन क्रैश हो गया था शनिवार रात को ही, जो कि पता ही नहीं चला कि मतलब उनका कब हुआ था। जब सुबह में उनका सर्च जारी किया गया
सर्च काउंटर मतलब करके इधर उधर जांच किया गया तो उनका प्लेन क्रैश हुआ मिला, जो कि वो उनके 5 लोग जो भी उनके साथ में थे, जो कि उसमें विदेश मंत्रालय भी थे, विदेश मंत्री और भी उनके जो सेक्रेटरी थे और राष्ट्रपति, यही 5 लोग थे उसमें शामिल, जो कि उनके मौके पर ही डेथ हो गई थी। जो कि ये MI हेलीकॉप्टर थी, बहुत ज्यादा बेकार है वो हेलीकॉप्टर। तो इसी में जैसे आप अपने ले लीजिए, जो कि इंडिया का जो इससे पहले चीफ आर्मी हुआ करते थे, आपने देखा होगा उत्तराखंड के रहने वाले थे, उनका भी सेम यही हेलीकॉप्टर था, जो कि ये इजराइल का था और उसमें भी उनका डेथ हुआ था। ठीक है, बाकी इसमें आपको मैं खबरें बता दूं। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही मैं आपको 2 वीडियो में लगातार बता चुका हूँ कि आप अगर यहाँ पर लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं तो प्लीज अपना आप अकामा लगवा लें, और नहीं लगवाना है तो आपको यहाँ रहने में बहुत सारी मतलब पहले जैसी बात नहीं है यहाँ पर कि आपने भाग कर काम कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ उतने सालों से। आप ये कहोगे कि मैं तो इतना दिन से रह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपना अकामा लगवा लें यहाँ, नहीं तो आप अपने घर को चले जाए, अपने देश लौट जाए, नहीं तो यहाँ आपको आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भाई एक लोग हैं, उनका सवाल था, मैंने जिसका रिप्लाई दिया था उन्होंने मेरा जवाब दिया था काउंट करके कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, जब तक फर्स्ट कफील नहीं चाहेगा तब तक अकामा नहीं लगेगा। तो ये बात सरासर गलत है भाई। मैं आपको आप अपने जहन में डाल लीजिए कि ये बात सरासर गलत है, आपको ये शायद नॉलेज नहीं है। आप अगर इस छूट में भागे हुए थे, या मतलब ये छूट हटा दीजिए, आप अगर कुवैत में भागे हुए थे, भाग कर काम कर रहे थे, तो वैसे ऑफिसेस यहाँ बनाए गए हैं। वैसे मान लीजिए आपको कोई भी जरूरत का यहाँ काम करना है, तो अगर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, आप वैसे स्पॉन्सर जो है पकड़ लेते हैं, कोई कुवैती पकड़ लेते हैं, अगर वो भी चाह जाएगा तो आपका अकामा जो पहले का फाइन है वो भर कर पे करके आपका अकामा जो है, अगर आपका पासपोर्ट लीगल है तब, पासपोर्ट पे आपका कोई केस नहीं है तब, और पासपोर्ट जो है आपका ओरिजिनल ब्लू पासपोर्ट है तब आपका अकामा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो दूसरा स्पॉन्सर जो कि आपका काम को उसको जरूरत है, वो जाकर एक शिकायत दर्ज करेगा पहले, उसके बाद जो आपका नियम जो यहाँ का रूल है उसको फॉलो करके वो आपका अकामा लगवा सकता है। अगर आप भी वैसे ही कुवैत में रहना चाह रहे हैं, अभी लीगल तरीके से काम करना चाह रहे हैं, जो कि अभी आप इंडिया नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपका भी ये काम हो सकता है। आप वैसे मकतब में जाइए, ऑफिसेस में जाइए, उन वैसे लोगों से संपर्क करिए जो कि आपकी काम को उनको जरूरत है, आपका भी अकामा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं उनको बता दूं जो इंडिया चले गए हैं और जाने के बाद वो लोग आ भी रहे, ठीक है, मैं आपको बता दूं एक इसमें तड़कता भड़कता न्यूज ये है। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो चैनल पे आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं उनको बता दूं जो इंडिया गए हुए थे इस छूट में, और कितने ही लोग मतलब अब आ रहे हैं फिर से नए वीजा पर, तो उनका एक प्रॉब्लम हो रहा है। मालूम है क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उनका जो है यहाँ जब अकामा बनने जा रहा है तो फिंगर उनका नहीं हो पा रहा है, फिंगर उनका ब्लॉक दिखा रहा है, ट्रेवल बैन हो रहा है। और ये कुवैती लोग जो है, ये लोग बिल्कुल सीधा साधा मतलब खोजते हैं कि मेरा जो बंदा आए, आप समझ सकते हो, आप भी अगर कुवैत में हो तो आप जो मेरा बंदा आए या ड्राइवर आए या खादिम वीजा पर कोई मतलब हारिस है या मजरा जाखुर किधर भी आए या कंपनी में आए, वो ये लोग चाहता है कि जो भी मेरा आदमी है सीधा साधा हो, कोई झाम झपेटा ना हो, जाकर वहां पर बस अकामा सीधी से बनवा ले। ये लोग भी उनसे परेशान हो रहे हैं। एक भाई का शिकायत आया था कि भाई मैं इस छूट में घर गया था, मैं भाग के काम कर रहा था पहले, और मैं दूसरी सून वीजा पर आया हुआ हूँ फिर से कुवैत में, जो कि मेरा अभी मैं गया था अकामा बनवाने तो मेरा फिंगर नहीं हो पा रहा है, मेरा फिंगर पहले से अपडेट दिखा रहा है, मतलब ब्लॉक दिखा रहा है। भाई मैं आपको बता दूं कि ये आपकी गलती थी, पहले आपने चेक नहीं करवाया था। और उसने शिकायत किया था कि मेरे को कुवैती बोल रहा है कि तेरे को मैं इंडिया भेज दूंगा, अगर एक बार और मैं ट्राई करूंगा नहीं होगा तेरा तो मैं तेरे को इंडिया भेज दूंगा। भाई मैं आपको बता दूं, ये देखिए, कभी भी ये कुवैती लोग जो है कभी भी नहीं चाहता है कि इसमें परेशानियों का सामना मुझे हो, ऐसा मुझे कुछ करना पड़े। मैं कहता हूँ आप थोड़ी सी सब्र कर लो, भागने की कोशिश मत करना। एक उनका ये भी बोलना था कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे वो कुवैती
इंडिया भेजेगा तो मैं इंडिया नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ भाई आपका पैसा लगा होगा, लेकिन भागने की कोशिश ना करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। कुवैती अगर चाह जाएगा तो सेटिंग से वास्ता लगवा कर आपका काम हो जाएगा। कुछ लोग भाई इसमें और भी काउंटर करेंगे मेरे को कि भाई इसमें वास्ता नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं वास्ता लग जाएगा और कितने ही लोगों का लग चुका है। आप घबराए नहीं, आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और रह गया हो या आपका कोई सवाल हो तो मेरे को आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।